महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के डिमोशन के बाद से ही राज्य की फडणवीस सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कभी शिंदे फडणवीस द्वारा उनके फैसले को पलटने के लिए नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कभी फंड के आवंटन को लेकर खबरें अब आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार की शिकायत अमित शाह से कर दी है। शिंदे को अब अजीत पवार से प्रॉब्लम होने लगी है। क्या है ये प्रॉब्लम और क्या शिकायत की गई है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच क्या खटपट है और क्या नाराजगी सामने आई है। दरअसल शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे। महाराष्ट्र के रायगढ़ किले पर हुए एक कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना था, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान एकनाथ शिंदे ने शाह से अजीत पवार की शिकायत कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एकनाथ शिंदे ने शिकायत करते हुए कहा है कि अजीत पवार जिनके पास वित्त मंत्रालय है, वो शिंदे के मंत्रियों की फाइल क्लियर करने में देरी कर रहे हैं और इसके चलते उनके मंत्रालयों को फंड की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि शाह ने शिंदे को ये भी साफ कर दिया कि उनकी फाइलें तो सीधे मुख्यमंत्री के पास जाती है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे द्वारा अमित शाह से अर्जेंट मीटिंग करने की वजह से शाह को मुंबई आने में देरी भी हो गई थी, जिस पर अमित शाह थोड़े नाराज भी हो गए थे। हालांकि नाराजगी को लेकर शिंदे ने बयान जारी करते हुए कहा कि नाराजगी की बातें पूरी तरह से अफवाह है और उनकी अगर कोई फाइल अटकी होगी तो वो सीधे अजीत पवार से बात करेंगे। जी न्यूज की वेबसाइट पर छपी एक खबर के अनुसार शिवसेना के एक नेता ने बयान देते हुए कहा है कि सरकार में गठबंधन सहयोगी की ओर से किए जा रहे दुर्व्यवहार से उनकी पार्टी परेशान है। नेता का कहना है कि अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को सरकार में महत्व दिया जा रहा है, जबकि उनकी पार्टी के पास विधानसभा में केवल 41 सीटें हैं। शिवसेना के पास इससे ज्यादा 16 सीटें हैं। शिवसेना के पास कुल 57 सीटें हैं। नेता का कहना है कि चाहे बजट का बंटवारा हो या विधायी समितियों में नियुक्ति, शिवसेना को हमेशा दोयम दर्जे का दर्जा दिया जा रहा है। शिवसेना विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए फंडिंग से जुड़ी कई फाइलें नियमित रूप से टाली जा रही हैं और हम वैधानिक बोर्ड और निगमों में सत्ता के बंटवारे से परेशान हैं। अब आपको बताते हैं कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी होने की खबरें कितनी सही है और कितनी गलत और कारण क्या है। ये तो बात सच है कि महाराष्ट्र सरकार में भले ही तीनों पार्टी के नेता एक साथ एक मंच पर हमें दिख रहे हैं, लेकिन अंदर खाने शिंदे मुख्यमंत्री फडणवीस और अजीत पवार से नाराज तो है ही। करीब 6 महीने पहले तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे शिंदे को इस बात का मलाल है कि सत्ता में वापसी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और उनका डिमोशन करके उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे की नाराजगी की दूसरी वजह है अजीत पवार। आपको बता दें कि अजीत पवार की पार्टी महायुति गठबंधन की सबसे छोटी पार्टी है, लेकिन उन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया है, जिस पर एकनाथ शिंदे की पार्टी की नजर पहले से थी। शिंदे को और उनकी पार्टी के नेताओं को लगता है कि बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाकर गलती की है, जबकि चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया था। इतना ही नहीं, खबरें ये भी आती रही है कि पिछले साल आए चुनाव के नतीजों के बाद शिंदे ने खुद को 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अमित शाह ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। तीसरा कारण शिंदे की नाराजगी का है नासिक और रायगढ़ का पालक मंत्री का पद। आपको बता दें कि जनवरी के महीने में नासिक और रायगढ़ जिले के पालक मंत्री यानी कि गार्डियन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर का नाम अनाउंसमेंट किया गया था, जिसमें नासिक बीजेपी और रायगढ़ अजीत पवार की पार्टी के पास चला गया था, जिसके बाद एकनाथ शिंदे बड़े पैमाने पर नाराज हो गए थे और अपने गांव चले गए थे। शिंदे अपने गांव उस वक्त जाते हैं जब वो किसी फैसले को लेकर नाराज होते हैं, और जैसे ही शिंदे के नाराज होने की खबर फडणवीस को लगी तो वैसे ही उन्होंने फैसले पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि फंड के लिहाजे से नासिक और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट काफी महत्वपूर्ण है। नासिक में आने वाले 2 सालों में कुंभ का आयोजन होना है, जहां 10,000 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से लगाए जाएंगे। वहीं रायगढ़ की बात करें तो यहां पर JNPT जैसा एक बड़ा पोर्ट है। शिंदे की नाराजगी का एक और कारण है उनकी योजनाओं पर कैंची। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के कुछ फैसलों पर कैंची चलाने का काम किया है, तो वहीं कुछ फैसलों पर निगरानी भी बैठा दी है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे फडणवीस के इस कदम को लेकर नाराज हैं और वो अपने आप का अपमान मान रहे हैं। शिंदे गुट का कहना है कि सरकार में उनके साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है
और आखिरी कारण फडणवीस और अजीत पवार की दोस्ती है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार में इसलिए अकेला फील कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की दोस्ती काफी अच्छी हो चुकी है। आपको बता दें कि जब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर अटकलें चल रही थी और शिंदे अपनी दावेदारी का जोर आजमा रहे थे, तो उस वक्त अजित पवार ने सबसे पहले फडणवीस के दावेदारी का समर्थन किया था। और अगर देख लिया जाए तो अजित पवार सरकार में रहते हुए अपना हिस्सा अच्छी तरह से हासिल भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अजित पवार की वजह से देवेंद्र फडणवीस की सरकार पूरी तरह से कंफर्टेबल है। अगर एकनाथ शिंदे चाहे भी तो फडणवीस की सरकार को नहीं गिरा सकते हैं। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसे कहीं ना कहीं दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। और अगर बात करें तो ये पहली बार नहीं है, शिवसेना के साथ बीजेपी ने इसके पहले भी ऐसा किया है। 2014 में जब राज्य में बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनी थी तो उस वक्त जो शिवसेना एकत्र शिवसेना थी उसने भी कई बार ये आरोप लगाया था कि बीजेपी के नेता जो है वो जो शिवसेना के मंत्रियों की फाइल जो है वो क्लियर करने का काम नहीं कर रहे हैं, उनके फैसले अटकाए जा रहे हैं, उनके मंत्रालय को फंड जो है आवंटित भी नहीं किया जा रहा है। तो ये पहले भी हुआ है और अभी भी एकनाथ शिंदे के साथ हो रहा है। देखना जरूरी है कि ये खटपट कब चलेगी। हालांकि संजय राउत की माने तो उनका कहना है कि आने वाले 1 साल में ये सरकार गिर सकती है। आपको क्या लगता है कि ये सरकार रहेगी, जाएगी, और सरकार में रहने और जाने के बीच क्या एकनाथ शिंदे रहेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।